मत्ती अध्याय 11 वचन 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहोशू अध्याय 1 वचन 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। रोमियो अध्याय 15 वचन 13। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस डिप्रेशन की आत्मा के विरुद्ध सामर्थ्यशाली प्रार्थना में आपका स्वागत है। प्रभु परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दें और प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू आपको और आपके परिवार को सभी शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रखे। मैं आपके जीवन पर घोषणा करता हूं कि जैसे ही आप इस प्रार्थना को सुनना शुरू करेंगे, डिप्रेशन और अकेलेपन की आत्मा यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाएगी। इस प्रार्थना को अंत तक देखें और अपने जीवन पर इसे अंगीकार करें। डिप्रेशन शैतान का एक आम हथियार है, जिसका इस्तेमाल वह दुनिया में बहुत से लोगों के विरुद्ध करता है, और यह एक दुर्बल करने वाली स्थिति हो सकती है जो हमारे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। डिप्रेशन लोगों को काम करने से, सफल होने से, समाज या परिवार में अपना योगदान देने से, एक माता पिता के रूप में, एक बच्चे के रूप में, एक बॉस के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में, एक पति पत्नी के रूप में अक्षम कर देता है। सच्चाई यह है कि डिप्रेशन की आत्मा आपको हमेशा दुखी और उदास रहने का कारण देगी। 1 पतरस अध्याय 5 का वचन 8 कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान आपके जीवन से खुशियों को चुराता है और वह किसी की शांति और खुशी को नष्ट करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है। यही कारण है कि परमेश्वर की संतान के रूप में हमें शैतान को अपने क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और प्रार्थना के माध्यम से इस डिप्रेशन की आत्मा को डांटकर अपने और अपने परिवार के लोगों के जीवन से बाहर निकालना चाहिए। बाइबल में ऐसे कई लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन में निराशा या डिप्रेशन का सामना किया। मूसा परमेश्वर के महान दास थे, लेकिन गिनती अध्याय 11 के 13 से 15 वचन में जब कड़ी चुनौतियां आईं तो उन्होंने परमेश्वर से मौत मांगी। इसी तरह एक राजा के 19 अध्याय में एलिया, एक भविष्यवक्ता जो इतने अभिषिक्त थे कि उन्होंने मृत्यु नहीं देखी, लेकिन जब इजेबेल ने उनके लिए जीवन को असहनीय बना दिया और यहां तक कि उन्हें जल्द से जल्द मारने का वादा किया, तो एलिया ने परमेश्वर से मृत्यु की भीख मांगी। अय्यूब एक अमीर, स्वस्थ, धन्य आदमी थे जो परमेश्वर की नजर में निर्दोष और सीधे थे, जो परमेश्वर का भय मानते और बुराई से दूर रहते थे। लेकिन एक दिन अय्यूब का जीवन बिखर जाता है और अय्यूब ने वह सब कुछ खो दिया जो उन्हें खुशी देता था। उसे गहरी निराशा हुई। राजा दाऊद ने अधिकांश भजन लिखे और शायद पूरी बाइबल में सबसे अधिक भावुक थे। 1 मिनट वह परमेश्वर की स्तुति करते हुए चलते थे और अगले ही मिनट वह कहते थे, हे परमेश्वर, आप कहां हैं? उन्हें लगता था जैसे परमेश्वर ने उनसे मुंह मोड़ लिया हो, और वह दावा करते हैं कि उनका जीवन डिप्रेशन और उदासी से भरा है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप दुखी रहें, वह आपके दुख को दूर कर उसे खुशी में बदलना चाहते हैं। इसलिए आज हम डिप्रेशन की आत्मा के विरुद्ध प्रार्थना करेंगे। इस समय जान लें कि यह डिप्रेशन की हर जंजीर से छुटकारा पाने का समय है। विश्वास करें कि यह प्रार्थना आपके जीवन में डिप्रेशन और अकेलेपन की आत्मा को दूर कर देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पवित्र आत्मा से प्रेरित ऐसी आत्मिक युद्ध प्रार्थनाएं और घोषणाएं मिलेंगी जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और शैतान की सारी बुरी योजनाओं पर विजय पाने के लिए आपको सहायता करेगी। तो आइए हम एक मन होकर इस प्रार्थना में एक साथ आएं और डिप्रेशन की आत्मा के विरुद्ध परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए विश्वास से यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सामने आता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी महिमा करता हूं
आपके नाम को मैं ऊंचा उठाता हूं। पिता परमेश्वर, मैं मेरे सारे पापों की क्षमा मांगता हूं। मैं आज आपके सामने अपने पापों को स्वीकार करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप यीशु मसीह के नाम से मुझे माफ कर दें। पिता, मैं यीशु के नाम से उस डिप्रेशन की आत्मा के विरुद्ध आया हूं जो मुझे पीड़ा दे रही है, और प्रार्थना करता हूं आज आपकी शांति और आनंद से मुझे भर दें। पिता परमेश्वर, मैं अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल रहा हूं क्योंकि आप मेरी परवाह करते हैं। प्रभु, मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे छिपा हो, और मैं जिस किसी भी चीज का सामना कर रहा हूं वह सब कुछ आप जानते हो। प्रभु, मैं यह बोझ अकेले नहीं उठा सकता। आपने वचन में कहा है कि अगर मैं संघर्ष कर रहा हूं और बोझ से दबा हुआ हूं तो मुझे आपके पास आना चाहिए और आप मुझे आराम देंगे। इसलिए मैं आपके सिंहासन के पास विश्वास से आया हूं। पिता परमेश्वर, मैं आपकी शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे पवित्र आत्मा की खुशी की जरूरत है। मुझे आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता है जो मानवीय कमजोरियों में परिपूर्ण है। मेरे संघर्ष को अपनी खुशी से बदलें। मैं अपने जीवन को खुशियों से जीना चाहता हूं जिसे देने के लिए आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। यीशु मसीह के नाम से मैं हर उस अंधेरे की शक्ति को धिक्कारता हूं जो मेरी खुशी और शांति को चुराने का प्रयास कर रही है। मैं यीशु के नाम से अपने परिवार में डिप्रेशन के हर पीढ़ीगत अभिशाप को तोड़ता हूं। मैं अपने जीवन पर स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। मैं यीशु के नाम से भारीपन और निराशा की हर आत्मा को बांधता हूं और फटकारता हूं जो मेरे मन पर हमला कर रही है। मैं अपने जीवन में आनंद और कृतज्ञता की भावना छोड़ता हूं। हे प्रभु, मैं अपनी सारी चिंताएं और भय आपको सौंपता हूं। मैं डिप्रेशन से उबरने के लिए आपके अटूट प्रेम और शक्ति पर भरोसा करना चुनता हूं। मैं हर उस नकारात्मक विचार और विश्वास का त्याग करता हूं जिसके कारण मुझे डिप्रेशन महसूस हो रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और मेरे पास सभी अंधकारों की शक्ति पर विजय पाने का अधिकार है। मैं अपनी शांति और खुशी चुराने के लिए शैतान के हर काम की शक्ति को तोड़ देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं विजयी हूं और मसीह के माध्यम से एक विजेता से भी अधिक हूं। मैं अपने मन, भावनाओं और विचारों पर यीशु के लहू की वकालत करता हूं। मैं डिप्रेशन की हर भावना का विरोध करता हूं और घोषणा करता हूं कि मैं यीशु मसीह के लहू से साफ हो गया हूं और मुक्त हो गया हूं। मैं शैतान के हर झूठ को खारिज करता हूं कि मैं बेकार, निराश या अकेला हूं। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक उद्देश्य के लिए चुना है, प्यार किया है और महत्व दिया है। मैं डिप्रेशन की हर आत्मा को आदेश देता हूं कि वह अब मेरा जीवन छोड़ दे और कभी वापस न लौटे। मैं सभी अंधकार की शक्ति को भस्म करने और प्रकाश और मानसिक चंगाई लाने के लिए परमेश्वर की अग्नि को छोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की उस शांति से भर गया हूं जो सारी समझ से परे है। मैं अपनी सारी चिंताएं और बोझ प्रभु पर डाल देता हूं, यह जानते हुए कि वह मेरी परवाह करते हैं। मैं अपने जीवन में बोले गए हर नकारात्मक शब्द की शक्ति को तोड़ता हूं जिसने डिप्रेशन में योगदान दिया है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर द्वारा अद्भुत ढंग से बनाया गया हूं। मैं अपने अतीत के दुखों, आघातों और निराशाओं के लिए यीशु के लहू की याचना करता हूं जिनके कारण मेरे जीवन में डिप्रेशन आया है। मैं उन लोगों को क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं आत्मतरस, अपराध और शर्म की हर आत्मा का त्याग करता हूं जो डिप्रेशन को बढ़ावा दे रही है, और यीशु मसीह के नाम से मैं मसीह की स्वतंत्रता और क्षमा में चलना चुनता हूं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आत्महत्या और आत्म नुकसान की हर आत्मा को बांधता हूं और उसका खंडन करता हूं जो मुझे अंधेरे के क्षणों में लुभा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मसीह में मेरी आशा और भविष्य है। मैं घोषणा करता हूं कि यहोवा का आनंद मेरा बल है और मैं उदासी से नहीं हारूंगा। मैं अपने जीवन में परमेश्वर की अच्छाई और निष्ठा पर ध्यान केंद्रित करना चुनता हूं। मैं डिप्रेशन के हर उस गढ़ की शक्ति को तोड़ देता हूं जो मेरे मन और भावनाओं में स्थापित हो चुका है। मैं घोषणा करता हूं कि मसीह में मेरे मन के नवीनीकरण से मैं नवीनीकृत और परिवर्तित हो गया हूं। मैं अलगाव और अकेलेपन की हर आत्मा को अस्वीकार करता हूं जो डिप्रेशन में योगदान दे रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर के प्रेम और उपस्थिति से घिरा हुआ हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं हर टूटे हुए रिश्ते
और संघर्ष पर क्षमा और सुलह की शक्ति को छोड़ता हूं, जिसने मेरे उदासीनता को बढ़ावा दिया है। मैं आत्मसंदेह और आत्मघृणा की हर आत्मा को धिक्कारता हूं जो मेरे कान में नकारात्मक बातें फुसफुसा रही है। और मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, मेरा स्वीकार करते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। मैं व्यसन या नशीले द्रव्यों के सेवन की हर आत्मा जो मेरे दर्द को सुन्न कर रही है और मेरे डिप्रेशन को बढ़ा रही है, मैं उस आत्मा को बांधता और धिक्कारता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की शक्ति से स्वतंत्र और मुक्त हूं। मैं तुलना और प्रतिस्पर्धा की हर आत्मा का त्याग करता हूं जो मुझे अपर्याप्त और असुरक्षित महसूस कराती है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अद्भुत तरीके से परमेश्वर की छवि में बनाया गया हूं। मैं हर आत्मा के बंधन और अधर्मी लगाव को तोड़ता हूं जो मेरी ऊर्जा को खत्म कर रहा है और मेरी खुशी को छीन रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के नाम से स्वतंत्र हो गया हूं और हर बंधन से मुक्त हो गया हूं। मैं अस्वीकृति की हर आत्मा को आदेश देता हूं कि वे अब भी मेरा जीवन छोड़ दें और कभी वापस न लौटें। मैं घोषणा करता हूं कि मुझे परमेश्वर ने अपने प्रिय संतान के रूप में चुना है और स्वीकार किया है। मैं अपने जीवन में टूटेपन और दर्द के हर क्षेत्र के लिए, जिसने मेरे जीवन में डिप्रेशन में योगदान दिया है, यीशु के लहू की याचना करता हूं। मैं यीशु के नाम से चंगाई और पुनर्स्थापन जारी करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पास मसीह का मन और परमेश्वर की शांति है, जो शैतान के हर हमले से मेरे मन और विचारों की रक्षा करती है। मैं उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चुनता हूं जो परमेश्वर की दृष्टि में सच्ची, महान और प्रशंसनीय है। मैं दुर्बलता और बीमारी की हर आत्मा का त्याग करता हूं जो मेरे शरीर और मन पर हमला कर रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के कोड़े खाने से ठीक हो गया हूं और चंगा हो गया हूं। मैं भय और चिंता की हर उस आत्मा को बांधता और नष्ट करता हूं जो मेरे जीवन में डिप्रेशन को जन्म दे रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मुझे डर की आत्मा नहीं दी गई है, बल्कि शक्ति, प्रेम और स्वस्थ मन की आत्मा दी गई है। मैं उदासीनता और निराशा पैदा करने के लिए मेरे खिलाफ बोले गए हर शाप और शब्दों को तोड़ता हूं और मैं हर बुरे शब्द को भस्म करने के लिए परमेश्वर की अग्नि को छोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के लहू के कारण जयवंत हूं और मैं जीवन और अपनी परिस्थितियों पर विजय के बारे में बोलना चुनता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपकी महिमा, आपकी शक्ति और आपके प्रेम के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। पिता, मुझे हर तरह के डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और मुझे आपकी शांति, प्रेम और आनंद से भरने के लिए धन्यवाद करता हूं। मेरी प्रार्थनाएं सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सारी महिमा, आदर और सम्मान देता हूं। मैं यह प्रार्थना यीशु मसीह, मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता के नाम से करता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, अगर आप लगातार उदासी महसूस करते हैं तो आप अय्यूब का उदाहरण ले सकते हैं। उनके जैसा आपको भी लग सकता है मानो हर दिन डिप्रेशन से भरा है और ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर अनुपस्थित है। एलिया का उदाहरण ले सकते हैं। यदि आपने कभी सोचा हो, मैं बिल्कुल अकेला हूं, मैं इसे अब और नहीं सह सकता, मैं अब और जीना नहीं चाहता, या फिर आप राजा दाऊद का उदाहरण ले सकते हैं। यदि आपने कभी दुख से थकावट महसूस की हो या आपको नींद भी ना आई हो, यीशु की आवाज को सुने। डिप्रेशन और आत्मघाती विचारों को जीतने न दें। परमेश्वर के दया के आसन की ओर दौड़ें। पवित्र आत्मा को आपकी सहायता करने को कहे। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप डिप्रेशन का अनुभव करें और वह यह भी समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। वह दयालु, कृपालु है और आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं और आपको मदद करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी अंधकार में आशा है। जब आप उदास महसूस कर रहे हों तो इस प्रार्थना और घोषणाओं के जरिए परमेश्वर को पुकारें और उनके वचन की सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में मैं परमेश्वर की नजर में अनमोल हूं ऐसा लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस प्रार्थना के जरिए डिप्रेशन के आत्मा पर विजय पाए और आपके जरिए वो भी आशीष पाए।
आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, या फिर उसका एक वीडियो बना के हमें इस ईमेल पर भेजें और प्रभु परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाइए। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए हमारे इस मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आप अपने जीवन में आशीषों के बंद दरवाजों को प्रार्थना के जरिए खोलना चाहते हैं? अगर हां, तो अगली प्रार्थना को विश्वास से सुने, क्योंकि जैसे ही आप ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामर्थी हाथ आपके जीवन के सारे बंद दरवाजों को खोल देंगे, और जो आशीषें शैतान ने आपके जीवन में रोक रखी थी, वह अद्भुत रीति से आपके जीवन में आपको दिखेगी। प्रभु आपको आशीष दे, उनके दिव्य स्वर्गदूतों को भेज के आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।